समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, कल वंदे मातरम को लेकर डिप्टी सीएम ने आपको कहा कि कुरान की कसम खा जाए कि वंदे मातरम जो है वो पढ़ते हैं। मैंने अध्यक्ष जी से कई बार अनुरोध किया, गुजारिश की कि जो डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं वो सदन को गुमराह कर रहे हैं। और रही कुरान की खाने की बात, तो मैं कुरान की भी कसम खा सकता हूँ, संविधान की भी कसम खा सकता हूँ कि मैंने प्रमोशन में आरक्षण के बिल का कोई विरोध नहीं किया। वो डिप्टी सीएम साहब बिल्कुल गलत बोल रहे थे, उन्हें अपने लफ्ज़ वापस लेने चाहिए। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी। अगर वो बोलने की अनुमति देते तो मैं ज़रूर उनकी बात का जवाब देता। नहीं, ये वंदे मातरम पे जो बात हो रही थी उसको लेकर जो है वो आप पे तंज कसा गया। नहीं, वो वंदे मातरम पे तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी वाला बोल ही नहीं रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे सदन में समाजवादी पार्टी के खिलाफ भाषण कर रहे हो। बात वंदे मातरम की हो रही थी, तो वो खुद ऐसी तरह की कर रहे थे। इतने बड़े पद पर रहने के बाद, डिप्टी सीएम होने के बाद, उन्हें वंदे मातरम को, वंदे मातरम के भाव को, वंदे मातरम की महत्ता को लोगों को बताना चाहिए था। लेकिन वो बात कर रहे थे प्रमोशन में आरक्षण के बिलों की, बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी की। तो वो इस फोबिया से बाहर नहीं निकलते हैं। और वो खुद जहाँ तक अपने को वो साबित कर रहे थे कि बहुत बड़े भाजपाई हैं, तो सब लोग जानते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी रहे, बहुजन समाज पार्टी से राज्यसभा में भी रहे। तो कम से कम इतने बड़े पद पर रहकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक सवाल और है, कोडीन कफ सिरप को लेकर कल काफ़ी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ने बोला कि फातिया तक पढ़ने की जो है वो नौबत नहीं आएगी, फातिया पढ़ने के लिए जाएंगे। ये सारी की सारी बातें कहीं, और समाजवादियों से सीधा ताल्लुक उन्होंने बताया कि कोडीन कफ सिरप के जो माफिया हैं उनका ताल्लुक सपा से है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है, सदन में भी कहा, उससे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आप जांच कराइए। जांच कराने से आपको किसने रोका है? आप उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराइए। लेकिन जांच कराने के लिए या उस पर सरकार तैयारी नहीं हो रही। भाई, आप सीधा सीधा ये ऐलान करें कि ये क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, इसकी सप्लाई आपके बंगाल में, बांग्लादेश में भी हुई है, नेपाल में भी हुई है, बिहार में भी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की जो एजेंसियां हैं वो उत्तर प्रदेश से बाहर कहाँ जांच कर सकती हैं? तो उन्हें चाहिए कि जो बड़ी एजेंसी उसे रेफ़र करें या सुप्रीम कोर्ट के उसमें करें। और रही बात जांच के मामले में, तो लगातार हम तो कहना है, हम लोगों का कहना है कि जो भी इसके अंदर है वो किसी भी पार्टी का है, कोई भी है, आप जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर दें। आज क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के सदन में? देखिए, आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती है और किसानों के लिए बड़ा वो है। हम लोगों ने किसानों के लिए मांग की है, जिसे सरकार भाग रही है किसानों की समस्याओं को लेके। जो सब हमने नोटिस दिया है 56 में कि किसानों के ऊपर आज पूरे दिन चर्चा करी जाए। लेकिन सरकार किसानों पे चर्चा कराने को तैयार नहीं है, स्वास्थ्य पे चर्चा कराने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे चर्चा कराने को तैयार नहीं है, सिंचाई पे चर्चा कराने को तैयार नहीं है। जिसके लिए बजट लिया, अनुपूरक बजट लिया, उस अनुपूरक बजट पे चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो 150 साल पहले वंदे मातरम का जहाँ तक मामला था, और हर हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उसको बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है, अपने राष्ट्र से भी मोहब्बत करने वाला है, अपने राष्ट्रगीत से भी, अपने राष्ट्रगान से भी, और उन नायकों से भी जिन्होंने हमें आज़ाद कराने का काम किया। इन सारी चीज़ों पे डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चर्चा रहती है। जो किसान, नौजवान, व्यापारी, इनके जो उत्पीड़न हो रहा है, इससे सरकार भागती है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक नोटिस एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि किसानों पे सरकार चाहती नहीं जो चर्चा कराना। चलिए, शुक्रिया। किसानों पे सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, ये कहना है समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर का। उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और साफ किया कि वंदे मातरम से हम लोगों को मोहब्बत है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करेगी। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।